नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। महाराष्ट्र की राजनीति में गाहे बगाहे हलचल देखने सुनने को मिल ही जाती है। यहां इस वक्त शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन क्या इन तीनों में सब कुछ ठीक चल रहा है? महाविकास अघाड़ी सरकार में अभी कुछ सुनने में आता है और कभी कुछ, लेकिन बाद में तीनों ही दल दलील देते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। जहां एक और कांग्रेस कह रही है कि वह अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, वहीं दूसरी ओर एनसीपी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे अगले 25 साल सीएम रहेंगे। इन सब के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि उनकी पार्टी को बीजेपी शासन के दौरान खत्म करने की कोशिश की गई थी। वहीं कांग्रेस बोल रही है कि फेविकॉल का मजबूत जोड़ है महाविकास अघाड़ी, लेकिन संजय राउत के इस बयान से नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल अघाड़ी सरकार में दिन ब दिन तरकार बढ़ती जा रही है। इसकी ताजा कड़ी है महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का वह बयान जिसमें उन्होंने पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। अमरावती में पटोले ने कहा है, मैं प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष हूं, इसलिए अपनी पार्टी के विचार भी मैं ही रखूंगा। किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता कांग्रेस के विचार नहीं रखेगा। मुझे नहीं पता कि शरद पवार ने क्या कहा, लेकिन कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में अगले सभी स्थानीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले ही लड़ेगी। नाना पटोले का ये बयान सामने आने के बाद सरकार में अनबन के कयास लगाए जाने लगे। दरअसल संजय राउत ने सामने एक लेख लिखा जिससे सियासी पारा गर्मा गया। इस लेख में उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ फैला रही है कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री का कार्यकाल बांटा गया है और 2.5 साल का फॉर्मूला था। इसके बाद एनसीपी के सामने भी आई। पार्टी के नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, उद्धव ही 5 साल सीएम रहेंगे और 5 साल ही क्यों 25 साल रहेंगे। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के कुछ विधायक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिले हैं और वो पार्टी में आना चाहते हैं। उधर संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। राउत ने कहा, बीजेपी की गठबंधन सरकार में हमारी पार्टी के साथ गुलामों की तरह बर्ताव किया गया। 2014 से 2019 के बीच जब महाराष्ट्र में हमारी साझा सरकार थी, उस वक्त शिवसेना को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र की सियासत पिछले कुछ दिनों से गरमाई हुई है। मुंबई में 2 दिन पहले शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात से तमाम कयास लगाए जाने लगे। वहीं उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद संजय राउत ने पीएम की तारीफ की। राउत ने कहा था कि नरेंद्र मोदी देश और बीजेपी के शीर्ष नेता हैं और पार्टी ने पिछले 7 सालों के दौरान जो कामयाबी पाई है वह सिर्फ मोदी की वजह से है। शुक्रवार सुबह सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाते हुए लिखा है, मोदी शाह नड्डा से सीखो चुनाव जीतना। मुंबई से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए गौसुद्दीन की रिपोर्ट।